गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज की क्लास में आप लोगों को भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज कराई जाएगी। और इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पे इससे पहले आप लोगों को हिंदी की और हिस्ट्री, जिसमें कि आपको एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री कराया जा चुका है, जो कि आप लोग प्लेलिस्ट पर जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आर ओ स्पेशल हिंदी की क्लास कराई जा रही हैं, जो कि आप लोग प्लेलिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं। और जब भी आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी उसके पश्चात आप लोगों को टेस्ट पेपर कराए जाएंगे हिंदी स्पेशल के। और जो भी लोग करना चाहते हैं वो लोग इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पे जा कर के कर सकते हैं। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन सी केटी शाह ने, ऑप्शन डी टी कृष्णमाचारी ने। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग पहले ऑप्शंस देख लें और क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लें, उसके पश्चात ही आंसर करें। और आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपने आंसर नोट डाउन किया करें, और जब आपको आंसर बताया जाए तो आप लोग चेक कर लें कि आप लोग कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं और कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान के किस भाग में है? ए भाग 4, बी भाग 5, सी भाग 2, डी है भाग 3। अगेन फिर से एक बार क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान के किस भाग में है? तो ये आपके भाग 4 में है। कहाँ पे है? भाग 4 में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक और राजनीतिक प्रजातंत्र स्थापित करना, और ऑप्शन बी है आर्थिक राजनीतिक प्रजातंत्र स्थापित करना, ऑप्शन सी है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन फिर से देख लें एक बार। क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, नीति निर्देशक तथ्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन सी जर्मनी के संविधान से, ऑप्शन डी है अमेरिका के संविधान से। अगेन फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नीति निर्देशक तथ्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आप लोग भी नोट डाउन करें, अपने अपने आंसर चेक कर लें। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यह किसने कहा था? ए केटी शाह ने, ऑप्शन बी जी ऑस्टिन ने, ऑप्शन सी की कृष्णमाचारी ने, ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर ने।
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन फिर से एक बार क्वेश्चन पहले देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ ले पहले। क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है, ये किसने कहा है? तो ये केटी शाह ने कहा है और ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। किसने कहा है? केटी शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निदेशक तथ्यों की भावनाओं को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा किसने दिया है? ऑप्शन ए जी ऑस्टिन ने, ऑप्शन बी केटी शाह ने, ऑप्शन सी वी आर अम्बेडकर ने, ऑप्शन डी टी कृष्णामाचारी ने। अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे, पहले क्वेश्चन समझें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नीति निदेशक तथ्यों की भावनाओं को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी कृष्णामाचारी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? टी कृष्णामाचारी। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? फिर से एक बार क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लें। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी है नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन डी होगा उपर्युक्त सभी। अगेन क्वेश्चन फिर से समझ लें पहले। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा नीति निदेशक तत्व। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? ऑप्शन ए उद्देशिका, ऑप्शन बी नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी 7वीं अनुसूची। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख ले। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीति निदेशक तत्व। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? नीति निदेशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? ऑप्शन ए संविधान की उद्देशिका में, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य में, ऑप्शन सी राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से समझ लें। क्वेश्चन है आपका भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? ऑप्शन ए उद्देशिका और मूल अधिकार, ऑप्शन बी है उद्देशिका और राज्य के नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन सी है मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगेन फिर से एक बार क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए उद्देशिका और राज्य की नीति निदेशक तत्व। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर आपका करेक्ट आंसर है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, उद्देशिका और राज्य की नीति निदेशक तत्व। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निदेशक तथ्यों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। ऑप्शन देखेंगे। नंबर 1 है भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना। ऑप्शन नंबर 2 है ग्राम पंचायतों को संगठित करना। और ऑप्शन 3 है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। और ऑप्शन नंबर 4 है सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। देखिए, उपर्युक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की नीति निर्देशक तथ्यों में प्रतिबिंबित होते हैं? ठीक है, आपको आंसर देना है। क्वेश्चन आप फिर से एक बार देख लें। क्वेश्चन आपसे किया गया है कि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति के निदेशक तथ्यों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। देखा आपने, क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, इसमें से हमें बताना है करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, और आगे आपने ऑप्शन देख लिए हैं। ऑप्शन अगेन अगर रिपीट करना चाहते हैं तो देख लें एक बार फिर से। नंबर 1 है भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना। नंबर 2 है ग्राम पंचायतों को संगठित करना। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। और चौथा है सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। और क्वेश्चन आपका है कि उपर्युक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की नीति निर्देशक तथ्यों में प्रतिबिंबित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। क्या आंसर करेक्ट होगा? केवल 2 और 3, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में निहित हैं? नंबर 1 राज्य आय, परिस्थिति, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करने के लिए कार्य करेगा। नंबर 2 है सभी नागरिकों के लिए जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार को सुरक्षित करना। तीसरा है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को प्रोत्साहन। और चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। अब नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर आपको सही उत्तर देना है। इसमें से क्या सही आंसर है देख लें। आपका कोड दिया हुआ है, आंसर ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में निहित हैं? तो देखिए, राज्य आय, परिस्थिति, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करने के लिए कार्य करेगा, करेक्ट है। दूसरा है सभी नागरिकों के लिए जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार को सुरक्षित करना। और तीसरा है सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को प्रोत्साहन देना। ठीक है, क्या है तीसरा? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को प्रोत्साहन। और चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि ये चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। 1, 2, 3 और 4 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? ए है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। बी है सामाजिक आर्थिक न्याय को सुरक्षित करना। सी है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। और डी है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन फिर से समझ लें एक बार। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? सी आपका करेक्ट आंसर होगा, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ऑप्शन ए, पूर्वोक्त पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उत्तरोक्त राज्यों के लिए। ऑप्शन बी देखिए, पूर्वोक्त संविधान का आंसर नहीं है जबकि उत्तरोत्तर है। सी, निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय है नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें। क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निदेशक तत्व क्या है? क्या है क्वेश्चन कि निदेशक तत्व क्या है? ए, वाला योग्य, बी, आवाद योग्य, सी, कठोर और डी, लचीले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवाद योग्य। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा? आवाद योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है कि राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, यह तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। और ऑप्शन बी, इन तथ्यों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसमें सही दोनों होंगे। देखिए क्या क्वेश्चन था कि राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं और इन तथ्यों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इस तरह से एक और दो दोनों सही है। क्या सही हो जाएगा आंसर? एक और दो दोनों सही है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। ऑप्शन ए, संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में, ऑप्शन डी, ए तथा सी दोनों में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए, समाजवादी, ऑप्शन बी, उदार बौद्धिकतावादी, ऑप्शन सी, गांधीवादी, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगेन क्वेश्चन फिर से समझ लें, एक बार क्वेश्चन देख लें। पहले क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप लोग। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक, ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन डी, आर्थिक अधिकार है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। किसका आंसर होगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है? ऑप्शन ए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के बारे में संरक्षण, ऑप्शन बी है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ऑप्शन सी है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ऑप्शन डी है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अगेन फिर से एक बार क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ऑप्शन बी समान कार्य के काम के लिए समान वेतन, ऑप्शन सी कानून के समक्ष बराबरी, ऑप्शन डी धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है? धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका पूछा गया कि कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका जो मौलिक अधिकार नहीं हो समान कार्य के लिए समान वेतन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, समान काम के लिए समान वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी चुनाव आयोग अधिनियम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से समझ लें। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 33, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 50। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से समझ लें। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका बी होगा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है? ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन डी ए तथा सी दोनों। अगेन फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना और ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ए तथा सी दोनों, ठीक है, दोनों सही हैं। दोनों आंसर में इस तरह आपका आंसर जो बनेगा डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ए तथा सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 44 और समान आचार संहिता, ये आपको क्या करना है? मैच कराना है। देख लीजिए, आप पहले इसे मैच करा लीजिए, उसके पश्चात ही आंसर दें। नहीं, आप यहाँ पे देखें, इसका आंसर देख लें पहले। ठीक है, जब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा तो वहाँ पे आपको हर एक सेक्शंस को अलग अलग एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। यहाँ एज अ मॉडल पेपर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताया जा रहा है।
और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सूची को आपको मिलान कराना है। और देखिए पहले मिलान करा लेते हैं। देखिए इसका आपका आंसर क्या होगा, डी। डी का क्या हो जाएगा, देखिए समान ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद। ऑप्शन ए देखिए ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन आपका दिया है अनुच्छेद 40 में, ठीक है, अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 आपका देखिए 5 नंबर पे दिया हुआ है, तो ए का 5 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग नोट डाउन करते चलें, ए का 5 हो जाएगा अनुच्छेद 40, ठीक है। देखिए पहला ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन है अनुच्छेद 40, यानी कि 5वां आपका, इससे सुमेल करिए। और उसके बाद है ऑप्शन बी समान आचार संहिता। समान आचार संहिता आपका हो जाएगा आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44। नंबर 1 पे देखिए, आप इसे मैच करते चलिए। नंबर 1 पे देखिए आपका दिया हुआ है अनुच्छेद 44, ठीक है। बी का क्या हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन आपका दिया है आर्टिकल 48 में, ठीक है। नोट डाउन करिए। सी का क्या हो जाएगा, सी कृषि एवं पशुपालन, ठीक है। क्या है, कृषि एवं पशुपालन आर्टिकल 48, ठीक है। देखिए 2 आपका ऑप्शन हैगा, सी का दूसरा, मैच करते हुए चले साथ साथ। उसके पश्चात है आपका न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका व कार्यपालिका पृथक्करण, ये आपका दिया हुआ है आर्टिकल 50, ठीक है। क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 50, ठीक है। डी का क्या हो जाएगा, आर्टिकल 50। और ये आर्टिकल 50 आपका तीसरे नंबर पे दिया हुआ है, देखिए अनुच्छेद 50 तीसरे नंबर पे दिया हुआ है, डी का तीसरा करेक्ट होगा। और उसके बाद आपका दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास, ठीक है। क्या दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास जो है आपका आर्टिकल हो जाएगा, देखिए कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, 51, ठीक है। क्या हो जाएगा, 51, यानी कि आपका ई का 4 हो जाएगा। तो इस तरह आपका जो आंसर बनेगा 5 1 2 3 4, ठीक है। क्या आंसर बनेगा, देख लीजिए। आपका आंसर जो होगा 5 1 2 3 और 4, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ होगा आपके, आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये देखिए ऑप्शन, देखिए आप लोग 5 1 और 2 3 4 आपका करेक्ट आंसर है। आइए इसे चेक करते हैं। ये देखिए ई ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। देखिए 5 1 2 3 एंड 4, इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ई ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। देखिए 5 1 2 3 4, ठीक है। ई ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ए देखिए अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही सुमेलित है। देखिए अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। और बी है आपका अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन, करेक्ट है। फिर उसके पश्चात तीसरा ऑप्शन है सी अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी आपका सही है। और ऑप्शन डी देखिए अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये आपका इनकरेक्ट है और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो डी आपका सही सुमेलित नहीं है और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 43, ऑप्शन बी अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी अनुच्छेद 47, ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे, क्वेश्चन समझ लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 43। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 43। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी अनुच्छेद 43A। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से समझ लें एक बार। क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 43A। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? ऑप्शन ए संविधान की उद्देशिका द्वारा, ऑप्शन बी है राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा, ऑप्शन सी है 7वीं अनुसूची द्वारा, ऑप्शन डी है परंपरागत व्यवहार द्वारा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य की नीति निदेशक तत्व द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 48 का, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 43 का, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 41। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए अगेन फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 51। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 380, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 60, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन फिर से क्वेश्चन देखें एक बार। क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? ऑप्शन ए संविधान की उद्देशिका द्वारा, ऑप्शन बी राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा, ऑप्शन सी है 7वीं अनुसूची द्वारा, ऑप्शन डी है परंपरागत व्यवहार द्वारा। अगेन फिर से क्वेश्चन देखिए एक बार। क्वेश्चन है कि भारत में न्यायपालिका का पृथक्करण या भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? ऑप्शन ए शोषण से बच्चों एवं अल्पवयों की सुरक्षा, ऑप्शन बी समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, ऑप्शन सी समान आचार संहिता,
ऑप्शन डी है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तथ्यों में नहीं जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समान आचार संहिता। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, समान आचार संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 34। देखिए क्या पूछा गया आपसे कि संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? और नंबर 1 बच्चों के, नंबर 2 स्त्रियों के, नंबर 3 जनजातियों के, नंबर 4 है दलितों के। अपना सही उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। अगेन देखिए, पहले कूट देख लीजिए आप। देखिए ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 1 और 3, सी है केवल 1 2 3 और डी है 2 3 और 4। क्या आंसर करेक्ट होगा? अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के। देखिए यहाँ पे बच्चों के और स्त्रियों के और जनजातियों के, केवल 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 और 3 आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं ऑप्शन में 1 2 और 3 कहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? ऑप्शन ए मद्य निषेध, ऑप्शन बी गौ संरक्षण, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन डी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न, अगेन फिर से एक बार क्वेश्चन पहले समझें आप लोग, उसके पश्चात ही आंसर करें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ए मादक पेयों के उपभोग को निषेध करना, ऑप्शन बी गायों और बछड़ों के वध का निषेध करना, सी पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, ऑप्शन नंबर डी है 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अगेन फिर से क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है? तो डी ऑप्शन आपका नहीं है, 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? ए प्रौढ़ शिक्षा, बी है कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, सी है गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता और ऑप्शन डी है बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वो 6 वर्ष की आयु ना प्राप्त कर ले। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लें। क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संविधान शांत है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ए ग्राम पंचायतों का संगठन, बी गोवध निषेध, सी मुफ्त कानूनी सलाह, डी है समान नागरिक संहिता। अगेन फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लें उसके पश्चात आंसर दें। आप लोग अपने अपने आंसर जरूर नोट डाउन किया करें और रीचेक किया करें कि आपका आंसर सही है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुफ्त कानूनी सलाह। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा? मुफ्त कानूनी सलाह। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना। नंबर 2 है आपका, यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश जारी करता है। और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें देखिए, फिर से एक बार देख लें, पहले क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, और कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए, पहला देखिए, इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना, करेक्ट है, सही है। और दूसरा है, ये देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश जारी करता है, ये भी करेक्ट है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। देखिए, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए, मद्य निषेध। ऑप्शन बी, काम का अधिकार। ऑप्शन सी है, समान कार्य हेतु समान वेतन। ऑप्शन डी है, सूचना का अधिकार। अगेन देखिए, क्वेश्चन फिर से एक बार क्या पूछा गया कि इनमें से कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। देखिए, क्या सम्मिलित नहीं है इसमें, नहीं सम्मिलित है सूचना का अधिकार। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है सूचना का अधिकार। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। ठीक है, ए 1971 में, बी 1976 में, सी 1979 में, डी 1981 में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें। क्वेश्चन है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976 में। 1976 में बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस तरह से आज की प्रैक्टिस सीरीज़ यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज़ में, और इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। आगे आप लोगों को और भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। यदि आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही तो आप लोग इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पे जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को समय समय पर क्लास मिलती रहे, आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।